हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आज एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है कांच के आयताकार स्लैब या गुटका से गुजरने वाली प्रकाश किरण के विभिन्न आपतन कोण के लिए प्रकाश किरण पथ ज्ञात करना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण ज्ञात करना तथा परिणाम की समीक्षा करना। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, तो यह है आवश्यक उपकरण सामग्री। एक ड्राइंग बोर्ड, आयताकार कांच का गुटका, बोर्ड पिन, आल पिन, स्केल, कोण मापी मीन्स चांदा और एक पेंसिल। सिद्धांत एवं आवश्यक सूत्र प्रयुक्त आप ये पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा है कि यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं और सघन से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाने की कोशिश की गई है कि यह एक आपतित किरण है, यह अभिलंब के साथ, मतलब ये विरल माध्यम है और ये कांच का गुटका जो रखा गया है सघन माध्यम है, फिर ये विरल माध्यम है। तो यह विरल माध्यम से प्रवेश कर रही है, तो जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये देखें, ब्लैक लाइन जा रही थी सीधे, अगर जाती तो ये लाइन ऐसे होता, लेकिन यह बाएं तरफ मतलब झुक गई अभिलंब की तरफ, और यहाँ आने के बाद फिर यह सघन से फिर विरल में जाएगी, तो अब इसका वेग जो है उस माध्यम में बढ़ जाएगा, जिससे अब इसका जो पथ है यानी ये अभिलंब से अब होगी दूर हट जाएगी। अब अगर यह विरल माध्यम और यह विरल माध्यम सेम है, अर्थात प्रकाश की किरण जिस माध्यम से प्रवेश की थी और उसी माध्यम में अगर निर्गत भी होती है तो आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत प्रकाश की किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसमें स्नेल का नियम कार्य करता है, और स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपान साइन आर इक्वल्स टू नियतांक, और इससे कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। इस फिगर से आप डायग्राम जो आप प्रैक्टिकल में बनाएंगे, प्रैक्टिकल कॉपी में बनाएंगे, यह डायग्राम होगा। ये देख रहे होंगे कि आपतित किरण है, अभिलंब है, अपवर्तित किरण है, और जो आई आर और स्मॉल ई डी दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है कि आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, ई निर्गत कोण है और डी जो है पार्श्व विस्थापन है। पार्श्व विस्थापन से क्या तात्पर्य है कि जब आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत प्रकाश की किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है इसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब आइए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो आप है कि ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की सीट के चारों कोनों पर बोर्ड पिन लगाइए। तो बोर्ड पिन लगा देंगे। कागज़ की सीट पर कांच का आयताकार गुटका रखकर पेंसिल से उसकी बाउंड्री खींच लेंगे। अभिलंब से न्यून कोण पर एक सीधी रेखा पर 2 पिन लगाएंगे और गुटके के दूसरी ओर से देखेंगे, और पहली 2 पिनों के सीध में 2 और पिन लगाएंगे ताकि चारों पिनें एक सीध में दिखाई दे। अब पिन और गुटके को हटाकर आपतित, अपवर्तित और निर्गत किरणों को खींच लेंगे। चित्र में सभी रेखाओं को नामांकित कर देंगे कि मतलब ये कौन सी किरण है, आपतित है, अपवर्तित है, निर्गत है, या आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, या निर्गत कोण है। इस प्रकार अलग अलग आपतन कोण के लिए अपवर्तित और निर्गत कोणों को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आपको मैं बताता हूँ। ये एक लकड़ी का बोर्ड है जिसे ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। इस ड्राइंग बोर्ड पर एक ये पेपर की सीट को ये लगा देते हैं। इससे जो बोर्ड पिन है इस बोर्ड पिन से लगा करके इसको टाइट कर दिया जाता है ताकि ये पेज इस पर से हिलने न पाए। अब आपको करना क्या है कि इस ग्लास स्लैब से जो प्रकाश की किरणें का पथ आपतन कोण और परावर्तन, आपतन कोण, अपवर्तित और निर्गत,
इसके लिए जो हमको संबंध बताने हैं, निकालने हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले आप ऐसे कागज़ के इस सरफेस पर रखेंगे और रखने के बाद इसकी बाउंड्री ये चारों तरफ से हम ये बाउंड्री खींच लेंगे। ये पहले से हमने 2 बना करके रखे हैं। अब इसकी जब बाउंड्री खींच लेंगे तो बाउंड्री खींचने के बाद इस कोण मापी से, इस चांदे की सहायता से हम एक पॉइंट मार्क करके और यहाँ पर 90 डिग्री का जो है एक पॉइंट बना लेंगे, जहाँ पर ये हमारा होगा नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लिया हमने। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लिया। अब इस लाइन पर 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर हम ये 2 पिन जो है ये लगा देंगे। ये दोनों पिन को लगा दिया। इस ग्लास स्लैब को हम यहाँ पर जैसे इसकी बाउंड्री खींची गई थी ठीक उसी तरह से हम इसे यहाँ पर रख देंगे। रखने के पश्चात अब आपको करना क्या है कि आप इसके इस साइड से देखेंगे। तो जब इस साइड से देखेंगे तो आपको इसका जो दोनों पिन का जो इमेज है वह ऐसे दिखाई देगा। तो देखने के लिए हम यहाँ पर इसके ठीक पीछे 2 पिन ऐसे लगाते हैं कि यह 2 पिन और इसके पीछे की ये दोनों पिनें एक ठीक सीध में दिखाई दें, अर्थात एक सीधी लाइन में दिखनी चाहिए। तो अब आप जो है इसको लगा चुके हैं। तो लगाने के बाद अब आप इसे देखेंगे कि यह सीधी लाइन में दिख रहा है, क्योंकि जो पिन हमने लगाया है यह सीधी लाइन में ठीक लगा दिया है। अब ये जो दोनों पिनें पीछे लगाई गई हैं उन दोनों पिनों के ठीक सीध में हमने ये पिन लगाया। अब आप ये देखेंगे कि ये चारों पिनें एक ठीक सीध में यहाँ पर ये दिख रही हैं। तो जब ये चारों पिनें ठीक सीध में दिख रही हैं तो अब आपको करना क्या है कि अब आप इसे आराम से उठा करके टेबल पर रख देंगे। अब आपको करना क्या है कि आप इस ग्लास स्लैब को उठा लीजिए, उठा के रख दिया। ये जो दोनों पिनें हैं, पिन को निकाल करके और यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। इस पिन को निकाल करके यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। अब इसी तरह से जो पीछे वाली पिन थी, इस पिन को निकाल करके सर्कल बना दिया। इस पिन को निकाल करके ये सर्कल बना दिया हमने। अब आप जो है इसे स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट को जहाँ पर पिन लगाया गया था यहाँ से इसको हम ये मिला देंगे। तो ये इसको मिला दिया। इसी तरह से अब मिलाने के बाद करना क्या है कि ये जो लाइन थी इसी लाइन को आगे की तरफ जो है डॉट जो है बढ़ा देनी है। यह आपतित किरण को हम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अब इधर आ जाके देखिए कि ये जो है जो निर्गत किरण के लिए हमने निकाला था, इस किरण की पिन को भी जो है हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो मिला देंगे तो ये यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ से और इस पॉइंट को, यानी अगर हम इसे P, Q, R और S पॉइंट कहते हैं, तो Q से R को अब आपको स्केल की सहायता से ये मिला देना है। मिला दिया। अब यह कोण जो है 30 डिग्री, यह कौन सा कोण था? आपतन कोण है। इसके बाद यह अपवर्तित कोण है या जिसे अपवर्तन कोण कहेंगे। यह अपवर्तन कोण, इस अपवर्तन कोण को जो है आप इस चांदे की सहायता से इसको आप जो है ये माप लेंगे। तो ये आप इसको माप लेंगे तो ये हो गया, ये देख रहे होंगे इधर से, ये देखिए 0 से 10 और ये 20, ये बता रहा है R = 20 डिग्री। तो ये अपवर्तन कोण हो गया। अब इसके बाद आप इस तरफ आ जाइए। जब आप इधर आएंगे तो ये देखिए ये कोण जो है MM डैश, जो कौन सा
लाइन कही जाती है, अभिलंब कही जाती है। इस अभिलंब के साथ यह निर्गत किरण जो RS है, यह निर्गत किरण कुछ कोण बना रही है। इस कोण को नापेंगे, यह निर्गत कोण होगा। अब इस कोण को आप नाप लीजिए। नापने के पश्चात आपने क्या देखा, ये है 30 डिग्री, ये भी कोण है। E इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया, तो ये I हो गया, I इक्वल्स टू 30 डिग्री, R इक्वल्स टू 20 डिग्री और E एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपतन कोण और निर्गत कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि अलग अलग आपतन कोण के लिए यह रे डायग्राम आपको बताना है। तो अब आप जो है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री के बजाय जो है, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कर देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री कर देते हैं। फिर वही प्रोसेस होगा, इसे हम रखेंगे और रखने के बाद इसकी बाउंड्री जो है खींच लेंगे। बाउंड्री खींचने के बाद दो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 लगा देंगे और पिन लगाने के बाद फिर इस तरफ से हम देखेंगे और फिर जैसे पहले फिगर में हमने देखा था कि इन दोनों पिन का जो इमेज है इस पिन के ठीक सीध में दिखाई दे, अर्थात यह चारों पिनें एक सीध में एक जैसी होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे आप, फिर वही प्रोसेस होगा कि आप इसे जो है हटा करके और ये जो पिन लगाया गया था इस पिन को आप निकाल लेंगे, वहाँ पर सर्कल बना देंगे और ये पिन निकाल करके और इसे निकाल करके सर्कल बना दिया। अब आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ा दिया और ये आप देख रहे हो कि जो निर्गत किरण आई थी यह निर्गत किरण हो गई और ग्लास स्लैब के अंदर जो है यह अपवर्तित किरण है। यह आपतन कोण हो गया 45 डिग्री, ये हो गया अपवर्तन कोण 28 डिग्री नापने पर ही आ गया और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हम निकाल लेते हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए निकालेंगे, फिर वही दो पिन लगा देंगे और दो पिन के बाद ये तीसरी पिन को हम पीछे और फिर उसके बाद एक चौथी पिन ठीक सीध में उसके लगा देंगे ताकि चारों पिन अब ठीक सीध में दिखाई दे। अब इसे हटा करके और फिर जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम पूरा कर लेंगे और इस तरह से अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग अपवर्तन कोण और एंगल ऑफ इमरजेंस निर्गत कोण जो है प्राप्त हो गया। तो अब आप जो है ऑब्जर्वेशन टेबल देखें। इस फिगर में जो आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया गया है और निर्गत किरण को आगे की तरफ, तो दोनों जो लाइनें हैं दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये देख रहे होंगे कि ये आपतित किरण का था और ये निर्गत किरण का है। दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है इसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं और यह पार्श्व विस्थापन यहाँ पर है d इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। तो यह अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग होगा। जैसे ये 45 डिग्री के लिए मिला। अब आप ये देखें जैसे 30 डिग्री था तो 30 डिग्री के लिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है यह d इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर मिला। और ये जो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था जिसमें 60 डिग्री आपतन कोण था, इसके लिए जब फाइंड किया गया तो यह मिला 2.7 सेंटीमीटर। तो यह है प्रेक्षण तालिका। आपतन कोण 30 डिग्री, अपवर्तन कोण 20 डिग्री, निर्गत कोण 30 डिग्री। सेकेंड में आपतन कोण 45 डिग्री, अपवर्तन कोण 28 डिग्री, निर्गत कोण 45 डिग्री, आपतन कोण 60 डिग्री, अपवर्तन 35 डिग्री, निर्गत कोण 60 डिग्री। अब इसकी आप समीक्षा करेंगे तो इस प्रयोग की समीक्षा या परिणाम क्या है। तो इस प्रयोग में हमने क्या देखा, इस प्रयोग में ये देखा गया कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन तथा अपवर्तन के बाद फिर उसी माध्यम में निर्गत होती हैं तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होता है। तो R की वैल्यू जो है वह I से कम होती है। प्रत्येक दशा में आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में
बराबर हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सावधानियां, प्रैक्टिकल को करने में कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है। यह सावधानियां क्या होंगी? आलपिनों को एक दूसरे से लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। पिनें ऊर्ध्वाधर सीधी होनी चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि एक पिन सीधी है दूसरी पिन टेढ़ी है, तो जो एक सीध में इमेज बनाना है वह इमेज नहीं बनेगा। प्रयोग के दौरान कांच का गुटका हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिलेगा तो फिर उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी, और पोजीशन चेंज होगी तो जो आपतन कोण अपवर्तन कोण उसके नॉर्मल के साथ लिया जा रहा था वह नहीं हो पाएगा। कोण सदैव अभिलंब से मापना चाहिए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस या रिफ्रैक्शन नापा जाता है वह हमेशा अभिलंब से नापा जाता है। आपतित एवं निर्गत माध्यम एक ही होने चाहिए। इस कंडीशन के लिए है कि जो आपतित किरण, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसी माध्यम में निर्गत भी होनी चाहिए। उसी स्थिति के लिए यह सही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के लिए आगे और वीडियो जो है देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।